एक्सरसाइज 4.4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। द पोटेंशियल एनर्जी Vx इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय Vx दिस इक्वेशन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि उन्होंने Vx बताई है, ये Vx, और ये एक क्यूबिकल फंक्शन में दी गई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसे यहाँ डिटरमिन करना है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। तो इस क्वेश्चन में Vx को पोटेंशियल एनर्जी बोला जा रहा है, इस Vx को पोटेंशियल एनर्जी बोला जा रहा है और ये Vx ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने खुद मेंशन किया है डिटरमिन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो। यहाँ पे Vx को, इस पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो रखेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी आगे हमारे पास इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन हमारे पास है Vx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। Vx ज़ीरो के इक्वल है तो यहाँ पे हम ज़ीरो लिख देंगे, इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। अब इसको थोड़ा इस तरह से करके लिख लेते हैं, 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो को मैंने इस तरफ करके लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स देखें, इसमें हमारे पास 2x जो है वो कॉमन आ रहा है तो 2x को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो रिमाइंडर हमारे पास रह गया x² माइनस 2 3r हो गया 6 और 1x हमारे पास रह जाएगा रिमाइंडर, प्लस 2 2r हो गया 4, तो एक ही x है तो वो बाहर है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर रह गया 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स ये 2x अपनी जगह पे ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 2x इसी तरह से चलेगा और ये जो हमारे पास अंदर वैल्यू बनी है इसको हमने कर लेना है फैक्टराइज। तो स्टूडेंट्स हमने पिछले क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन का मेथड पढ़ा है कि फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास 3 रूल्स होते हैं। ठीक है, पहला रूल क्या था कि हाईएस्ट वेरिएबल पावर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का हम क्या लेते हैं, एक प्रोडक्ट लेते हैं। हाईएस्ट वेरिएबल पावर जो है वो x² और इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई कांस्टेंट हमारे पास 2 है तो ये 2 आ गया हमारे पास, 2 1 और 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों का आ गया ये प्रोडक्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने खुद से कोई से 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि जिनको तो प्लस या माइनस करने से हमारे पास ये दरमियान वाली वैल्यू बन जाए। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे माइनस 2x माइनस x लेती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बन जाता है माइनस 3x। अब हमने स्टूडेंट्स इन्हीं नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास है -2 मल्टीप्लाई एंड -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 और 2 हो गया, तो ये बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। मीन्स दैट कि अब हम -3x की जगह पे इस वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x² और -3x की जगह पे आ जाएगा -2x माइनस x एंड प्लस 2, ये कांस्टेंट आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 2x इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसमें से कॉमन हमारे पास x आ रहा है, x को कॉमन ले लिया, x -2, इन दोनों में से भी हम ले लेंगे -1 को कॉमन। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास x रह गया और ये -2 आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू ज़ीरो। 2x अपनी जगह पे ही रहेगा, इसको और इसको मिला के स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर बन गया। ठीक है, ये जो 2 टाइम एक जैसा है इसको हमने 1 टाइम लिख के एक फैक्टर बना लिया। ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स देखिए ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा ये तीनों जो हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे इक्वल आएगी ज़ीरो के, ये भी हमारे पास यहाँ पे इक्वल आएगी ज़ीरो के और ये भी इक्वल आएगी ज़ीरो के। ठीक है, तो इन तीनों को मैंने सेपरेट करके इस तरह से ज़ीरो के इक्वल लिख दिया है। ये x अपनी जगह पे ही रहेगा, 2 जो है वो x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये 2 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 के साथ डिवाइड होके 0 ही आ जाएगा। ठीक है,
अब ये x है, ठीक है, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। ये -1 है, इक्वल की साइड पे, इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x -2 है, x अपनी जगह पे ही रहेगा, ये 2 यहाँ पे माइनस है, ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये उस साइड पे जाके हो जाएगा +2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आई है 0, 1 एंड 2। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास x जो है क्या है x, तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया था कि डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे x है, ठीक है, x जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है। ये जो हमारे पास x के ये जो पॉइंट आए हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसी जगह, ऐसी पोजीशन, ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में हमने Vx को, पोटेंशियल एनर्जी को 0 रखा है। उन्होंने खुद बोला था कि आपने पोटेंशियल एनर्जी को इसमें क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे that's the points where potential energy is 0, ठीक है, R 0, 1 and 2। अब जिन बच्चों को इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आई है स्टूडेंट्स, उनके लिए मैंने जो है वो एक पिक्चर, एक डायग्राम बनाई है, वो मैं आपको दिखा दूँ, इससे आप जो है वो इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने वायर लिया है, इसमें मैंने जो है वो करंट पास करवाया है, ठीक है। जब इस वायर में से करंट पास होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो आपने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखना है, ठीक है, या फिर चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट हो लेकिन वो चार्ज हो। तो यहाँ पे मैंने कोई बॉल रख दी है जो कि चार्ज है, कंज्यूम कर लें आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी, ठीक है, क्योंकि ये बॉल फ्लोर पे है, ज़मीन पे है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशन की वजह से होती है, ठीक है, या फिर कोई ख़ास किस्म की एनर्जी होती है जिसे हम छुपी हुई एनर्जी भी कहते हैं। अब कोई बॉल है फॉर एग्जांपल, अगर वो बॉल जो है वो फ्लोर पे है, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। जो ही हम उस बॉल को उठा के किसी छत पे रखते हैं या फिर किसी टेबल पे रखते हैं तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि उसमें वो गिरने की सलाहियत आ जाएगी, ठीक है। या फिर किसी बॉल को आप ऊपर हवा की तरफ उछालते हैं तो उस बॉल में जो है पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि वो गिरने की सलाहियत रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉल है, ये बॉल फ्लोर पे है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमें खुद बताया है यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी Vx है, ठीक है, जो कि हमने इसको 0 करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0 कंज्यूम करना है, तो जाहिर है फिर इस तरह की कोई कंडीशन हमें लेके आनी पड़ेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस वजह से इस बॉल को फ्लोर पे रखा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। अब इसका पार्ट बी देखिए ज़रा, जो हमारे पास क्वेश्चन में आंसर आया है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन में जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है 0, 1 और 2, ठीक है। x क्या है, x जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है, x शो कर रहे हैं डिस्टेंस को। अब यहाँ पे बॉल अपनी जगह पे है तो x हमारे पास 0 होगा, थोड़ा सा और आगे जाएगा तो x हमारे पास 1 आ जाएगा। जब ये बॉल थोड़ा सा और आगे जाएगा तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि x इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y(x) ऑफ अ बीम इज गिवन बाय y(x). ये एक इक्वेशन दी गई है। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, ठीक है। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बीम की जो डिफ्लेक्शन है वो y(x) बताई गई है हमें, ठीक है, और ये एक इक्वेशन की फॉर्म में दी गई है यहाँ पे, इस इक्वेशन की फॉर्म में। इस इक्वेशन से बीम के किसी भी पॉइंट x पर डिफ्लेक्शन मालूम की जा सकती है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ 0 डिफ्लेक्शन, और अब वो पॉइंट हमने फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे जहाँ डिफ्लेक्शन 0 होगी। और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स डिफ्लेक्शन जो कि हमें y(x) दी गई है इसको हमने इक्वल रखना है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जिन बच्चों को स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का नहीं पता वो सुन लीजिए ज़रा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या होती है, जो बिल्डिंग्स तामीर की जाती है, ठीक है, जो मकान बनाए जाते हैं इसको हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बोलते हैं। और ये डिफ्लेक्शन क्या होती है और ये बीम क्या होता है, तो स्टूडेंट्स डिफ्लेक्शन हम किसी झुकाव को कहते हैं, और बीम जो है वो रीइंफोर्समेंट सरिये से बनाए जाते हैं।
कुछ जो हैं वो वर्टिकली तौर पे बनाए जाते हैं दीवारों में डालने के लिए, और कुछ जो है वो छतों में डालने के लिए, छतें बनाने के लिए डाले जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखिए ज़रा क्वेश्चन में बात क्या की जा रही है। तो टोटली क्वेश्चन में जो बात है वो कुछ इस तरह से है कि वो कह रहे हैं कि एक जो है फॉर एग्ज़ाम्पल सरिये की मैंने यहाँ पे एक बीम बना लिया है। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे बीम बना लिया रीइंफोर्समेंट से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें जब कोई वज़न डाला जाएगा, इस पर कोई मटेरियल वगैरह जो है ना डाला जाएगा इस बीम पे, तो इस बीम का जो झुकाव होगा, ठीक है, इसका ये जो झुकाव होगा जिसको हम डिफ्लेक्शन कहते हैं, डिफ्लेक्शन। ठीक है, ज़ाहिर है अगर कोई बीम बनाया तो उस पर अगर आप कोई मटेरियल कोई वज़न डालते हैं तो थोड़ा सी उसमें डिफ्लेक्शन आएगी। ठीक है, झुक जाएगा वो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसकी जो डिफ्लेक्शन है, अब अगर इसको 0 रख दिया जाए तो आप इसमें x की वैल्यू बताएं। अब वो पॉइंट बताएं जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है, हमने अब वो पॉइंट बताने हैं। ठीक है, तो हमने अब इसमें ये x पॉइंट हमने फाइंड आउट करने। क्वेश्चन में भी उन्होंने हमें बोला है कि पॉइंट x। ठीक है, तो x ये वाले पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है डिफ्लेक्शन जो है वो 0 है। तो डिफ्लेक्शन हमें yx दी गई है, तो yx क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिफ्लेक्शन है जो कि उन्होंने बोला है कि 0 है, तो इसको हमने रख लेना इक्वल 0 के। ठीक है, अब ये हमारे पास पूरी इक्वेशन है yx इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, अब yx 0 है तो इसको 0 के इक्वल लिख देते हैं, और ये हमारे पास आ गया 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब इसको हम थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, इसको इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और 0 को हम इस साइड पे लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2। ठीक है, तो 2 को कॉमन लिया तो रिमाइंडर x³ रह गया, माइनस 2 4r हो गया 8, और साथ में आ गया x, प्लस 2 3r हो गया 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये 2 जो है इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 इक्वल की उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर ही रहेगा, x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब ये 2 इस 0 के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, तो ज़ाहिर आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो वैल्यू आई है इसको हमने करना है फैक्टराइज। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के 3 रूल हैं। ठीक है, पीछे क्वेश्चन में भी मैंने बताया है कि हाईएस्ट वेरिएबल पावर क्या है हमारे पास, यहाँ पे इसका 1 है। ठीक है, और कांस्टेंट हमारे पास 3 है। इनको मल्टीप्लाई करके हमने एक प्रोडक्ट बना लिया है। ठीक है, जो कि आया 3। अब हमने खुद से कोई से 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू बन जाए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे माइनस 3x माइनस x लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस 4x। ठीक है, ये बिल्कुल इसके इक्वल आ गया, लेकिन अब हमने इसको चेक भी करना है। ठीक है, इन्हीं नंबर्स को हमने लेके मल्टीप्लाई करना है, -3 एंड -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 और 3 हो गया, जो कि बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल है। इसका मतलब है कि -4x की जगह पे इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को लिखते हैं x²। ठीक है, -4x की जगह पे आ जाएगा -3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन लेंगे, x माइनस 3 रह गया, इसमें से -1 को कॉमन लेंगे और रिमाइंडर हमारे पास रह जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मिला के हमने एक फैक्टर बना लिया। ठीक है, और इन दोनों को ये जो 2 टाइम हमारे पास है इनको हमने 1 टाइम लिख के एक फैक्टर बना लिया। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो 0 के इक्वल है, तो इसको हम सेपरेटली करके लिख सकते हैं। ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इधर ही रहेगा, इक्वल की साइड पे ये -1 है, इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 भी इस साइड पे माइनस है, इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास x की वैल्यूज आ चुकी हैं जो कि आई हैं 1 एंड 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे सो पॉइंट्स ऑफ 0 डिफ्लेक्शन आर 1 एंड 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो पॉइंट्स आए हैं जहाँ पे हमने डिफ्लेक्शन क्या रखी है, 0 रखी है।